सती, हे प्राणेश्वरी, अपने नेत्र खोलो। स्वामी, आपने समाधि त्याग दी? हाँ प्रिय। प्राणेश्वर। हे प्रिय, हम किस मुख से क्षमा मांगे? आपके इस वियोग का दंड विधाता हमें अवश्य देगा। नहीं स्वामी नहीं, आपके इस एक क्षमा के प्रेम दान ने मुझे युगों युगों का सुख दे दिया। आपका पावन स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गई, मेरे सारे क्लेश कट गए। हे भगवती, धन्य तो हम हुए हैं। हमने पलकों में युग बिता दिए और आप समर्पण की मूर्ति बनकर यहां कठोर तप से अपने शरीर को तपाती रही और हम पाषाण। नहीं नहीं स्वामी, आप ही तो मेरे जीवन मन प्राण हैं। भला अपने प्राण को त्याग कर शरीर और कहां जा सकता है? हे महिमामयी, तुम्हारी जैसी आदर्श सन्नारी ही किसी भी पति का महान सौभाग्य होती है। आपका ये पवित्र आचरण भविष्य में जगत की स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। जगत की नारियां तुम्हारे इस तप की पावन कथा गाकर, तुम्हारी व्रत और पूजा करके भाव सागर से तर जाएंगी। हे स्वामी, आपने तो मुझे धन्य कर दिया। नहीं प्रिय, आप ही ने मुझ शिव को धन्य बनाया है। धन्य हम ही कृतार्थ हुए हैं। नटराज नर्तन करत, नटराज नर्तन करत। यूं सती पति ज्यों कामरती, यूं सती पति ज्यों कामरती संग सारी सगरी सदा सबद गपरि पग धरत। नटराज नर्तन करत, नटराज नर्तन करत। तद्दित्ता तद्दित्ता दिता ता तद्दिन दर्गतो तद्दिन दर्गतो तद्दिन दर्गतो तद्दित्ता तद्दित्ता दिता ता तद्दिन दर्गतो तद्दिन दर्गतो तद्दिन दर्गतो दर्गतर्गतदिन तर्गतर्गतदिन तर्गतदिन तर्गतदिन ततदिन ततदिन तद्दिन दर्गतता तद्दिन दर्गतता तद्दिन दर्गतता। शिव संग शिव अनुगामिनी, जगन्नाथ संग जग
गरि धनि ध गरि ध ग प सा शिव संग शिव अनुगामिनी जगन्नाथ संग जग स्वामिनी शाश्वत युगल दाम्पत्य की हरयामिनी मधुयामिनी ताद्रिमि तक ध्रिमि ताद्रिमि तक ध्रिमि तकिट 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 लय भरत नटराज नर्तन करत नटराज नर्तन करत विविध लय बहुरंग जुगल पद नाचे संग नित्यं नमो शंकरम मातु मंगलमयी नाथ करुणाकरम नित्यं नमो शंकरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तद्दित्तंग तदिगिनत दित्तंग तदिगिनत तंग तदिगिनत 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 एक दूसरे के हृदय हार दोनों त्रैलोक्य के प्राण आधार दोनों साकार दोनों निराकार दोनों इस पार दोनों है उस पार दोनों मात प्राणाधिका नाथ प्राणेश्वरम नित्यं नमो शंकरम सत्यं शिवं सुंदरम तक्किनं तकिन तजम ततकिनं तकिन तजम तक्किनं ततकिनं तजम तक्किनं ततकिनं तजम तक्किनं तजम ततकिनं तजम तक्किनं तकिन तकिन ततकिनं तकिन तकिन ततकिर्तगदर्गिर्तगदं 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 नाचे सती संग सती नाथ नाचे युग युग से दोनों साथ साथ नाचे नाचे सती संग सती नाथ नाचे सारी प्रकृति नृत्य में संग झूमे शिव और सती के चरण चिन्ह चूमे सारी प्रकृति नृत्य में संग झूमे शिव और सती के चरण चिन्ह चूमे हाथों में दोनों ले हाथ नाचे नाचे सती संग सती नाथ नाचे पम गम प मगरे गम गरे धरे ध प मगरे स ग म प
रे नि सा आ आ आ स्वामी, 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 कुछ सुना आपने? सती के रूठे भाग ने अपने नेत्र खोल दिए हैं। शिव ने अपनी दीर्घ समाधि को त्याग दिया है। क्या? हमारी पुत्री के ऊपर छाए संकट के बादल छट गए हैं। अब हमें उसकी स्थायी प्रसन्नता और सुख के लिए दान पुण्य करना चाहिए। सारे नगर को घी के दिया से जगमगा देना चाहिए। हे देवी, किसके लिए घी के दिए जलाने चाहिए? उसके लिए जिसने अपने अहंकारी पति के लिए सज्जन पिता को त्याग दिया, उसके लिए? मत भूलो देवी, आडंबरी महादेव के कारण हमारे परोपकारी भ्राताश्री को भरी सभा में सार्वजनिक उपहास का पात्र बनना पड़ा था। महादेव के घमंडी व्यवहार के कारण केवल भ्राताश्री ही नहीं, सारे देव समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया है। ऐसे अभिमानी शिव की साधना त्यागने पर प्रसन्नता का शंख बजाना बुद्धिमानी नहीं, अशुभ है, अशुभ। सती ने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। क्षमा करे पूज्यवर, सती ने कुछ बुरा नहीं किया है। उसने तो अपना पति धर्म निभाया है, सनातन परंपरा की रक्षा की है और सुहागनों को एक नया आदर्श दिया है। किंतु हमने माता पिता के पवित्र आदर्शों की शव यात्रा निकाली है, अपने पालक धर्म को ठुकराया है। क्या आपको इसका तनिक भी पश्चाताप नहीं? पश्चाताप? कैसा पश्चाताप? किसका पश्चाताप? उसका जो मानसिक रोगी है, बुद्धि विकलांग है, व्यवहारिक अपंग है। यदि हमने उस घमंडी शिव को अपनी कन्या नहीं ब्याही होती तो हम उसकी ऐसी दुर्दशा करते जिसे देखकर सभी अपनी छाती पीटते। छाती! ऐसा न कहे स्वामी, व्यर्थ के वैर भाव को मिटा दीजिए। शिव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो महादेव है, महादेव। उनसे शत्रुता रखना विनाश को खुला निमंत्रण देना है। हे स्वामी, आजकल मुझे बार बार अमंगलकारी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मैंने स्वप्न में इन दोनों ऋषियों को रक्त सरोवर में स्नान करते देखा है। डाकनियों और शाकनियों को इनके शवों पर खिलखिलाकर नृत्य करते देखा है और बेतालों को रक्त से भरे दियों से इनकी आरती उतारते देखा है। हे स्वामी, मेरा स्वप्न अशुभ है, मृत्यु और विनाश की चेतावनी है ये। हे पिताश्री, आप कुल के पूज्य हैं। आपका समर्थन पाकर हम धन्य हो गए। अब कृपया आप हमारे साथ चलकर विष्णु भगवान को इस यज्ञ का आशीष दाता बनाने के लिए उनकी स्वीकृति दिलाने की कृपा करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान नारायण तो सृष्टि के हित के लिए सबसे पहले सहयोग देते हैं। किंतु पुत्र, क्या तुमने इस यज्ञ में देवादिदेव महादेव शिव को सागर आमंत्रित किया या नहीं? हे नारायण, सृष्टि के नमंगलों के निवारण के लिए ये दक्ष प्रजापति एक विराट बृहस्पति यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं। अति उत्तम, अति सुंदर। इस यज्ञ के यज्ञ पुरुष के रूप में ये आपको आमंत्रित करने आए हैं। हे ब्रह्मा जी, वैसे जगत में जब भी कोई शुभ या अशुभ कार्य हुआ है, तब आप सदैव देव समाज और ऋषियों के साथ शिवजी को अगुवा बनाकर लाए। परंतु आज आपके साथ शिवजी नहीं आए। विधाता ने व्यर्थ ही आपको देवों का अध्यक्ष बनाकर जो भयंकर भूल की है,
उसका मूल्य सारे संसार को चुकाना पड़ेगा। कृपया चुप हो जाइए देवी। बहुत उपदेश दे चुके हैं आप भ्राताश्री को। अरे पूज्य वरु, ऐसा आभास हो रहा है जैसे आप दोनों की बुद्धि पर विनाश का मेला आंचल पड़ गया है। तभी तो आप दोनों इन्हें सही मार्ग दिखाने की बजाय आत्महत्या का मार्ग दिखा रहे हैं, ब्रह्म कुल के विध्वंस का बीजारोपण कर रहे हैं। आप लोग अपने अहंकार के लिए सृष्टि को शमशान बनाने के षड्यंत्र को मिटा दीजिए। हमारी बात तो सुनो देवी। मैं सत्य कह रही हूँ, जब जब नारी की करुण पुकार को अनसुना किया गया है, तब तब मृत्यु का प्रलयकारी तांडव हुआ है, तांडव। अपनी जीवा पर अंकुश लगा हुआ सीखने, अन्यथा। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें।